हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन और वेलकम टू रैयत क्लासेस। और आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड लेक्चर है। और बेसिकली आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मूले आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। अगर आपने फॉर्मूले को आसानी से आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस मेथड के क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इक्वेशंस के बारे में जो बेसिकली आप सबने एक इक्वेशंस पढ़ी होगी। थोड़ा सा एनालाइज कराते हैं। हमने इक्वेशन पढ़ी है ax² और प्लस का bx और प्लस ऑफ c। अच्छा, ये इक्वेशन कौन सी है? सबको पता है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, कैसे बोल सकते हो इसको क्वाड्रेटिक है? बिकॉज मैं आपको एनालाइज कराता हूँ। जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी रहती है? 2। तो इस इक्वेशन के अंदर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो इसके बेस पे मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इस इक्वेशन की जो शेप है वो कैसी है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल चुकी है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरा एक पॉलिनोमियल भी है। अच्छा, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल एनालाइज कराता हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज कराया। यहाँ पे मेरे पास x एक वेरिएबल फंक्शन है और x की पावर 2 है, यानी कि 2 एक होल नंबर है। b कांस्टेंट फंक्शन लिखा है, x एक वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, तो दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर। और नेक्स्ट मैंने c लिखा है, तो c को एज अ कॉल्ड करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आपको आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और एक पॉलिनोमियल को भी एक्सप्रेस करती है, तो मैं इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्लियर किया? ये मेरे पास एक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कराता हूँ। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो मैं आपसे यहाँ बता सकता हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे बच्चों? 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब उन जीरोस को मैं कुछ भी एनालाइज करता हूँ तो बेसिकली जो मेरे चैप्टर के अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पे इनके जीरोस को डिफाइन करता हूँ अल्फा और बीटा। यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास ये क्यूबिक इक्वेशन लिखी होती, जैसा कि मैं आपको आइडेंटिफाई करा दूँ, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx और प्लस का d, तो बेसिकली आपको एनालाइज हुआ होगा ये मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्यूबिक फॉर्म में है। अगर इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म में है तो इसके मैं आपको नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई कराता हूँ। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो पहले हम क्वाड्रेटिक के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अगर मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया तो इसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम बिगिनिंग करते हैं एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन को लेके। यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c है। क्यूबिक को मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, क्यूबिक को अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बच्चों कितने हैं? 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ। अगर इसके 2 जीरोस हैं तो मैंने कहा क्या मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो होता है उसको बोलते हैं मैं सम ऑफ जीरोस। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस का b अपॉन a। लेकिन अगर मैं इसको समराइज करूँगा तो क्या करूँगा? व्हाट इज द v? v इज हियर कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करा सकता हूँ v का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और अपॉन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a? तो a को वी कैन राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का एक्चुअल मीन्स क्या होता है? माइनस b अपॉन a। ठीक है, इसी के साथ मेरा इसका एक फॉर्मूला और आपको एनालाइज कराता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि बेसिक टर्म में मैं इसको लिखूंगा तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है? c अपॉन a। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c? तो हियर वी कैन सी इज कांस्टेंट फंक्शन। तो व्हाट इज द c? c का मतलब वी कैन से दैट दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। तो c मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है। व्हाट इज a? तो हियर a इज कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले आप इन दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इसी के बेस से मैं आपको क्वेश्चंस आज इतने अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि आपको कभी आप इन क्वेश्चन को नहीं भूलोगे और उन क्वेश्चन के बेस पे आप काफ़ी सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आप इस इतने डेटा को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको दो फॉर्मूले एनालाइज किए कि सम ऑफ जीरोस क्या रहता है बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहता है, यानी कि सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम थोड़ा सा आपको इसके कुछ एनालाइज कराते हैं कि इसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ से ही हम आपको बहुत कुछ आज सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने कहा मेरे पास ये इक्वेशन लिखी है और मैंने कहा इसका अल्फा प्लस बीटा अपन को निकालना है, तो अपने पास आंसर कितना बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए। अगर मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो इसका आंसर कितना बच्चों, सी अपॉन ए। तो जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले को हम डायरेक्टली ऐसे एनालाइज करेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस के लिए मैंने केवल एक ही इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस ऑफ सी। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक से एनालाइज कराता हूँ। सबसे पहले हमसे फाइंड करवा रहा है अल्फा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर। अच्छा, बच्चे बड़े मिस्टेक करते हैं। बच्चा क्या करते हैं, सर अल्फा की वैल्यू हम ये पुट कर दें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि एक पूरा हमारे पास फंक्शन लिखा है, लेकिन उन दोनों जीरोस के यहाँ पे क्या करके रखी है, स्क्वायर करके रखी है। अच्छा, इस तरीके के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा आपको एनालाइज कराते हैं। ये मेरे पास अल्फ़ा का स्क्वायर है, ये मेरे पास बीटा का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेना है। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेने का क्या फ़ायदा है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालाइज होगा। मैंने इसका फॉर्मूले को आइडेंटिफाई किया, तो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या दे रखी है, माइनस का बी अपॉन ए, इस पूरे का स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो इसको तो मैंने एज इट इज लिखा, और प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा दे रखा है, तो 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसका जब होल स्क्वायर किया तो होल स्क्वायर मिला बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर। माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो कैसा रहता है, पॉजिटिव हो जाता है। इक्वल में एज इट इज लिखा और यहाँ पे लिखा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और ये जो फंक्शन मिला वो कितना मिला, 2c अपॉन ए। अब बच्चों हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी आइडेंटिफाई करनी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा बच्चों, तो जिसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है उसको मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर, और बेसिक जो फंक्शन बचा है उसको मैंने एक साइड लिखा, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस फंक्शन को अपोजिट लेके आ गए तो हमें मिला 2c अपॉन ए। ठीक है बच्चों, इतना हम कर चुके हैं। अब यहाँ से मैंने लिखा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और यहाँ से जो मैंने इसका एलसीएम लिया तो वो कितना मिला, ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर में डिवाइड किया तो ए स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ऊपर फंक्शन क्या मिला, बी स्क्वायर। नीचे का फंक्शन एनालाइज करते हैं, तो ए का इसमें डिवाइड किया, फंक्शन मिला ए, और ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर मिला 2ac। तो बच्चों मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी एनालाइज कर सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला मिला हमें बी स्क्वायर माइनस का 2ac और अपॉन में ए स्क्वायर। जिनको डायरेक्ट याद करना है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। समझने के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चनों को समझ के अच्छे से कर पाएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन को फॉर्मूले हम आसानी से बना भी सकते हैं। पेपर में मे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी ABC के टर्म में पूछा जाता है, तो मैंने आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने निकाल के दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही कंडीशन है मेरे पास। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, सी अपॉन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है वो हमने लिया है 1 अपॉन अल्फा और प्लस का 1 अपॉन बीटा। अच्छा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम दोनों डिफरेंट फंक्शन है, तो एलसीएम पूरा अल्फा बीटा आ गया। जब इसका इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पे मिला बीटा और यहाँ पे मिला अल्फा। अच्छा बच्चों, इतना हमने कर लिया है। अब मैंने कहा कि मेरे पास बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू सर गिवन है, कितनी गिवन है, माइनस का बी अपॉन है। क्या आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी गिवन है, तो सर ये भी गिवन है, सी अपॉन है। तो मैंने यहाँ से एनालाइज किया, इसे से ये कैंसिल हुआ, यानी कि जो फंक्शन मिला वो हमें कितना मिला, माइनस का बी अपॉन सी।
यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी कि इसका एलसीएम लिया अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन है, ए से ये कैंसिल हुआ, यानी कि इस फंक्शन का जो वैल्यू का आंसर मिला वो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं माइनस का बी अपॉन सी। ठीक है बच्चों, तो मुझे एक्सपेक्टेड है आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से समझ आ रहे होंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट आइडेंटिटी को एनालाइज करेंगे। तो ये इस चैप्टर की आइडेंटिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट मैंने फॉर्मूला लिया है थोड़ा सा लेंथी किया, यानी कि थोड़ा सा अल्फा क्यू और बीटा क्यू। अच्छा, अल्फा क्यू और बीटा क्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो बच्चों मैं ये बता दूं, अल्फा क्यू और बीटा क्यू को सीधा आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास फॉर्मूला भी है, अदरवाइज आप इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो अपन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा क्यू बीटा क्यू और 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या लिखा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा बच्चों, इतना करने के बाद अब आपका एनालाइज हुआ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है माइनस का बी अपॉन है, और इस पूरे का मैंने क्या किया क्यूब किया। इसकी वैल्यू हमें ऑब्जर्व करानी है, तो इसको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, इसको लिखा अल्फा क्यू और प्लस का बीटा क्यू प्लस का 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन है। इतना करने के बाद ये मिला बी क्यू और अपॉन में ए क्यू, और ऑड पावर है यानी कि साइन कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा। आगे लिखा अल्फा क्यू और प्लस का बीटा क्यू। यहाँ से इसको एनालाइज किया तो ये मिला 3bc और अपॉन में ए स्क्वायर, बिकॉज माइनस की रिस्पेक्ट में प्लस, यानी कि प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस, नीचे ए स्क्वायर मिला, ऊपर मिला 3bc। अच्छा बच्चों, अब क्या करने वाले हैं अपन, अल्फा क्यू और बीटा क्यू का डिटेल लिखा। अच्छा, और यहाँ से मिला बी क्यू और अपॉन में ए क्यू, और इस फंक्शन को मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले गया तो 3bc अपॉन में ए स्क्वायर। अच्छा बच्चों, तो फिर यहाँ से मैंने इसका एलसीएम लिया, ए क्यू मेरा एलसीएम मिला और ये मिला बी क्यू और माइनस का प्लस का 3abc। ठीक है बच्चों, तो यानी कि मैं आपको बता सकता था कि अल्फा क्यू और बीटा क्यू आपसे अगर पूछा जा रहा है तो उसका आंसर कितना माइनस का बी क्यू और 3abc और अपॉन में ए क्यू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेथड के क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और आपके कंपटीशन के पर्पस से भी ये सारे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने की स्ट्रेटजी को आप समझ सकते हो कि कैसे मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना हूँ। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मेंशन किया है वो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन मेंशन है वो मैंने लिखा है अल्फा माइनस बीटा। अभी तक मैंने किस किस को रीड किया, अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो अल्फा माइनस बीटा। अच्छा बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन बनता है अल्फा माइनस बीटा, और आपको इसको एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक फॉर्मूला रहता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का ओपन किया तो हमें मिला अल्फा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा। यहाँ पे मैं आपको एक एक आइडेंटिटी का प्रूफ भी बताता चलूँगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, अल्फा माइनस बीटा की। क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो मेरे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, माइनस का 2 अल्फा बीटा ऐड किया, और जितना ऐड किया तो उतना ही मुझे क्या करना पड़ा, सबट्रैक्ट करना पड़ा, और लास्ट में जो फंक्शन लिखा था इस फंक्शन को एज इट इज मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। जितना ऐड किया है उतना ही सबट्रैक्ट किया है। ठीक है बच्चों, तो ये मिला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ से जो मैंने इसकी आइडेंटिटी बनाई वो मैंने लिखी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो आंसर मिला 4 अल्फा बीटा। तो बच्चों, मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मैं यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर मिला वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो फिर मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो निकालनी थी तो अंडर रूट के अंदर मैं लिख सकता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा।
ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मैंने आपको करा के दिया है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला निकालने का क्या मेथड है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। अब बच्चों आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो आप इसके अंदर केवल वैल्यू को पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने लिख रखी है माइनस का बी अपॉन ए इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, तो जिसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी है सी अपॉन ए। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू हमें मिली तो यहाँ से मैंने इसको एनालाइज किया बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस का 4c अपॉन ए। तो बच्चों फिर मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने एज इट इज लिखा और इसका एलसीएम लिया तो नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ए स्क्वायर मिला तो ऊपर मिला बी स्क्वायर और माइनस का 4ac। अब बच्चों यहाँ से आपका आंसर आपको दिख गया होगा, अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए को मैंने अंडर रूट से कर दिया बाहर। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू मिली वो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में ए। तो एक जेन्युइन सा आंसर हमें इसका मिल चुका है। तो मैं आपको इस आंसर को ऊपर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। जो अल्फा माइनस बीटा की जो हमें वैल्यू मिली है वो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में ए। ठीक है बच्चों, तो यानी कि मैं यहाँ से इसका जो आंसर लिखूंगा वो लिखूंगा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में ए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप ये सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहना क्योंकि आज का लेक्चर हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे मुझे इक्वेशन को तो वही लिखना पड़ा ई एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली सी अपॉन है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है मेरा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने की आपको स्ट्रेटजी बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके अंदर मुझे 2 फंक्शन दिख रहे हैं तो आपको भी दिखे होंगे। तो पहले तो इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अच्छा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, मैंने आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सॉल्व करके दिखाया था। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी निकाली थी, यानी कि माइनस का बी अपॉन सी और 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है सी अपॉन है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया ए सी और यहाँ पे मिला आपको माइनस का ए बी और ये मिला मुझे कितना 2c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा आपको ऑब्जर्वेशन करा के दिया है। क्या आंसर मिला, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी वैल्यू है मेरे पास, माइनस का b अपॉन सी और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया माइनस का 2 अल्फा बीटा था तो 2 को एज इट इज लिखा। अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ही है। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, ए सी इसका एलसीएम आ गया। c का c में डिवाइड किया तो a बचा, a का मल्टीप्लाई b में किया तो a भी आया। सिमिलरली यहाँ पे किया और हमें इसका जो आंसर मिला एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन या सिंपल सा आंसर इस क्वेश्चन का मिल चुका है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो मेरा लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा। अच्छा, इसकी आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। थोड़ा सा बच्चों अगर अच्छे से देखो तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास कॉमन आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे बचा अल्फा और यहाँ पे बचा बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है सी अपॉन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास बी अपॉन है। तो यहाँ से जो आंसर मिला वो हम कह सकते हैं माइनस का बी सी और अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले हम सॉल्व कर लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन 1 अपॉन अल्फा और माइनस का 1 अपॉन बीटा। क्या बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मे भी आपको होना चाहिए। पहले मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। जब आपको नहीं आता तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो बच्चों फिर मैं आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एनालाइज कराता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लेना पड़ा तो क्या मिला अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा लिया तो यहाँ पे मिला बीटा और यहाँ पे मिला अल्फा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चे बहुत माइनर मिस्टेक क्या करते हैं, वो अल्फा माइनस बीटा लिख देते हैं। अगर आप अल्फा माइनस बीटा लिख रहे हैं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, क्योंकि माइनस के रिस्पेक्ट में आपकी पूरी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, अब बीटा माइनस अल्फा में मैंने माइनस कॉमन लिया और मुझे मिला अल्फा माइनस बीटा और अपॉन में मिला अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है बच्चों, यहाँ तो माइनस लिखा। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई थी और मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में a और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की जो मेरे पास वैल्यू होती है वो c अपॉन है। तो इस a से इसको a को कैंसिल किया और मुझे एक आंसर मिला v स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में c। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया है। सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, अल्फा माइनस बीटा की, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैंने आपको निकाल के भी दिखा दी है। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार फिर से मैंने इस पर इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है और क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, इसकी मुझे वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करने का क्या मेथड है, तो पहले तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में लिखा बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया और मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें किया 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दिया और उतना ही मैंने 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बच्चे कह रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ जिससे मुझे किस में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मुझे अल्फा बीटा में यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अंदर कन्वर्ट करना है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो ठीक है, हमने क्या किया, इसको आइडेंटिटी को लिया और इस आइडेंटिटी को मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना यहाँ से बना और माइनस का ये बचा तो इसको लिख दिया 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, तो आप इसकी जगह क्या प्लेस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसका एक इतना छोटू सा आंसर को या तो आसानी से बना सकते हो या इसको लर्न कर सकते हो। तो मे बी आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। इसी के साथ हम अब इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमने आपको इसकी आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस मेथड से क्वेश्चंस हमसे किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली इसके फॉर्मूले को आपको आसानी से क्लियर करा दिया है। अगर हमें फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है जो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4, और मुझसे बोला है कि मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस का 1 अपॉन बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा। एक इसकी मुझे वैल्यू को आसानी से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको आपको एनालाइज कराते हैं इस तरीके के, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था माइनस का बी अपॉन ए। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से एनालाइज कराता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे मेरा फॉर्म रहता है। तो यानी कि बी की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास माइनस है और यहाँ पे माइनस फिर से दिया था, यानी कि माइनस माइनस प्लस किया और ए की जो वैल्यू मिली वो मुझे 1 मिली। अब मैं निकालता हूँ अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू मेरे पास 4 है और अपॉन में ए की वैल्यू 1 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ चुकी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका क्या किया मैंने एलसीएम, और यहाँ पे क्या मिला अल्फा प्लस बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है कितनी 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाल के रखी है 4 और 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से कितनी है 4। तो 5 अपॉन 4 माइनस का 8 अपॉन 1 और इसका एलसीएम कितना आ गया 5। तो यानी कि 5 माइनस 32 मिला है यहाँ पे, तो इसको माइनस किया यानी कि माइनस का 27 अपॉन 4। इस क्वेश्चन का एक अच्छा सा आंसर हमें मिल चुका है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको अच्छे से माइंड के अंदर एक बार क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद आपको बेसिक से चलना है और क्वेश्चन को आपको विद इन सेकेंड आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास जो फॉर्म दे रखी थी उससे मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा
बीटा की वैल्यू आसानी से आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई करने के बाद जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसमें इस क्वेश्चन की वैल्यू को पुट किया और हमें एक सिंपल सा आसान सा आंसर मिला है। इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे आज के सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिख के दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1 अपॉन अल्फा और माइनस का 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमसे आइडेंटिफाई करा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो अच्छा है, अदरवाइज इसको मैं बता भी दूंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अल्फा प्लस बीटा की। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v अपॉन ए, तो यानी कि माइनस का 1 अपॉन 1। फिर किसकी रिक्वायरमेंट है, अल्फा इंटू बीटा की, तो वो क्या होता है c अपॉन ए, यानी कि c की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 1। तो बेसिक सबसे पहले हमने दो वैल्यू को आसानी से आइडेंटिफाई किया। अब आपको निकालना क्या है, 1 अपॉन अल्फा माइनस का 1 अपॉन बीटा। तो इसका एलसीएम कितना, अल्फा बीटा, और यहाँ पे कितना मिला बीटा, यहाँ पे कितना मिला अल्फा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको एनालाइज कराते हैं कि मेरे पास बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं होती है, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है। तो मैंने इससे माइनस को कॉमन लिया और यहाँ पे लिखा अल्फा माइनस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। अब बच्चों मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का मैंने अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पुट कर रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा, और अपॉन में मैंने क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा। बच्चा इतना करने के बाद बच्चों अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो एज इट इज लिखा, अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 का स्क्वायर लिखा है, माइनस का 4 अल्फा बीटा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, और अपॉन में कितना लिखा था अल्फा बीटा, तो इसकी भी वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी है, माइनस का 2। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया है, और माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 1 स्क्वायर और ये 4 2 8, और अपॉन में कितना मिला 2, तो ऊपर हुआ बच्चों 9 अपॉन 2, और 9 को रूट से बाहर निकाला तो एक आसान सा आंसर हमें कितना मिला है, 3 अपॉन 2। तो बच्चों इसको एनालाइज करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया, बीटा माइनस अल्फा को कन्वर्ट किस में किया, अल्फा माइनस बीटा में, और अल्फा माइनस बीटा मैंने आपको अभी विदिन कुछ टाइम पहले यानी कि कुछ मिनट पहले आपको निकालना सिखाया है। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन में एज इट इज वैल्यू को पुट कर दो और एक आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो हमारा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंशन किया है, क्वेश्चन मेरे पास लिखा है अब की बार फंक्शन ऑफ टी। तो बच्चों आपको डरना नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, पी ऑफ एक्स हो सकता है, क्यू ऑफ एक्स हो सकता है। तो ये एक रिप्रेजेंटिंग साइन होता है पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है टी के टर्म में, और टी के टर्म में मुझे दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस ऑफ 3, यानी कि मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है। और तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, तो वैल्यू एज इट इज माइनस का b अपॉन ए यानी कि 4 अपॉन 1। फिर मैंने निकाला अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c अपॉन ए, तो यानी कि 3 अपॉन 1। इतना करने के बाद अब मेरे पास मुझे जो आइडेंटिफाई करना है, मैंने लिखा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 और बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ एनालाइज होगा। सबसे पहले आपसे क्या करती हैं, यहाँ पे कॉमन टर्म्स देखते हैं। तो कॉमन टर्म मिला मुझे अल्फा क्यू और बीटा क्यू। तो अल्फा क्यू और बीटा क्यू मैंने क्यों लिया, मैं आपको कॉमन की एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आप ये देख लगे करो आपकी लीस्ट पावर कौन सी है, जो फंक्शन में दोनों तरफ लीस्ट पावर होगी उसी को आप आसान से कॉमन ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे भी लीस्ट पावर क्या है, बीटा की पावर 3, यहाँ पे लीस्ट पावर क्या है, अल्फा की पावर 3। तो ये दोनों मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बचा अल्फा और यहाँ पे एक फंक्शन बचा बीटा। ठीक है बच्चों, इतना तो आप आसानी से कर सकते हो। अब इतना कर लिया तो मैंने इसको लिखा अल्फा बीटा का होल क्यू और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, यानी कि 9 4 जा हमें कितना आंसर मिला 36। ठीक है बच्चों, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से मैंने आपको सिखा दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो हमने लिया है एफ एक्स इजिकल टू 6x²
प्लस का x माइनस का 2 और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है अल्फ़ा अपॉन बीटा और प्लस का बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक इस तरीके के क्वेश्चन को सेमी ऑब्जर्वेशन से करते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस का बी अपॉन है, इसका फॉर्मूला सी अपॉन है। अच्छा माइनस का बी अपॉन है यानी कि यहाँ से जो वैल्यू मिली वो माइनस का 1/6 मिला और सी अपॉन है तो यानी कि माइनस का 2/6 यानी कि माइनस का 1/3 मिला। सबसे पहले तो ये वैल्यू को आप पहले आइडेंटिफाई करके रख लें क्योंकि इन्हीं वैल्यू को हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास जो फंक्शन लिखा है मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना मिला, अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ से मिला अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ से मिला बीटा स्क्वायर। अब बच्चों मैंने फिर से बताता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला एनालाइज कराया था तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और इसको कोई चेंज नहीं किया। इतना करने के बाद अब आप देखो क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का 1/6 इसका स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3। अच्छा ठीक है बच्चों, लास्ट डिनोमिनेटर में भी अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा है तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 1/36 और ये प्लस का 2/3 और ये माइनस का 1/3। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ऊपर का एलसीएम लिया तो एलसीएम 36 मिला 1 और यहाँ पे मैंने एनालाइज किया तो 3 का 36 में 12 बार और 12 2 जा 24 और नीचे माइनस का 1/3। ठीक है, तो ऊपर लिखा 25/36 और माइनस का 1/3। बच्चों बता दें अगर मेरे पास कोई 4 फंक्शन लिखे हैं तो सबसे लास्ट वाला फंक्शन सबसे ऊपर और ये फंक्शन यहाँ पे एनालाइज होता है तो 25 का 3 में मल्टीप्लाई किया यानी कि 75 और अपॉन में 36। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसको कैंसिल भी कर सकते हो तो माइनस का 25/12। तो ये इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा। इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में मैंने एज इट इज़ वैल्यू पुट की और एक सिंपल सा मैंने आसानी सा आंसर आपको आइडेंटिफाई करके दिया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार समझ लो कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है, ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है ठीक है, और मेरे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का k और मुझसे कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, उसने मुझे क्या लिख के दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो बेसिकली सबसे पहले इस लाइन पे फोकस करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, यानी कि हमने कहा इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो हैं तो पहला जीरो अल्फा और दूसरा बीटा, दूसरा जीरो बीटा। अच्छा इतना कर लिया है तो सबसे पहले एक काम और कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो आंसर मिला 8 और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो आंसर मिला k। ठीक है बच्चों, अब उसने बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब क्या कह रहा है, उसके स्क्वायर का जो जीरो है और मैं उसका सम कर दूं तो ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 40 गिवन है और आपसे बोल रहा है कि k की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये इक्वेशन बनानी थी, अब इक्वेशन बन चुकी है तो इसका फॉर्मूला बेसिकली हम आपको सिखा चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 40 के। ठीक है बच्चों, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 8 और 8 का स्क्वायर लिखा, 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, k और यहाँ पे 40। अच्छा 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4k इज इक्वल टू में 40, तो 4k को अपोजिट डायरेक्शन में ले गया और 64 माइनस का 40 किया तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि 4k की वैल्यू मुझे 24 मिली और इससे इसको कैंसिल किया तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है बच्चों, 6 मिल चुकी है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस गिवन था, यानी कि वो हमसे बोल रहा है कि मेरे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, तो मैंने कहा मेरा पहला जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है और उसने बोला उनका स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और उसका सम किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। तो पहले तो मैंने इसकी इक्वेशन बनाई और फिर मैंने इसको एज इट इज सॉल्व करके दिया है, तो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू कितनी मिली है, 6। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है।
ठीक है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, क्वेश्चन मेरे पास था f(x) = 2x² प्लस का 5x और प्लस का k, और मुझसे कह रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड करना है α² प्लस β² और प्लस का अल्फा बीटा, और जो इक्वल दे रखा है 21/4, और हमसे कह दिया है कि k की वैल्यू हमें निकाल के दिखा दो। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बाद में देखना, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, तो वो होता है माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो पहले तो हमने ये दोनों चीज़ें आसानी से क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर ली। अब क्वेश्चन से आइडेंटिफाई हुआ है, मेरे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है, क्या α² प्लस β² की वैल्यू पता है? हाँ, बच्चों को एनालाइज हो गया हुआ, हाँ सर पता है, अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। तो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने कहा लिख दो, तो अल्फा प्लस, इसकी जगह मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2α बीटा, ठीक है, और प्लस का ये अल्फा बीटा, और यहाँ पे 21/4। बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ चुका है, और अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है माइनस का 5.2, और इसका किया मैंने स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज होगा, ये माइनस का 2α बीटा लिखा है, ये प्लस का 1α बीटा लिखा है, तो यहाँ से इसको माइनस किया तो बचा माइनस का अल्फा बीटा और 21/4। तो बच्चों इसका स्क्वायर किया तो 25/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है k/2, और यहाँ पे लिखा 21/4। तो बच्चों अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो k के फंक्शन एक तरफ कर लिए, मैंने लिखा k/2 और यहाँ पे लिखा 25/4 और 21/4। इसका एलसीएम आ गया 4 और 25 माइनस का 21, तो ये आसानी से आपका इसका आंसर आसानी से आइडेंटिफाई हुआ है। इसको सॉल्व किया तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, और k की जो वैल्यू मुझे मिली वो कितनी मिली, 2 मिली बच्चों। ठीक है, तो ये जितने भी आज के क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने आपको एक बेसिक सा लेक्चर दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें एक्सपेक्टेड है कि आपको आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी इजीली आपके इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे जिनको रिक्वायरमेंट है वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।